नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन सा है? ठीक है, हाँ, देखो किसकी बात कर रहा है ये, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन सा है। देखो इंडिया में दो टाइप के हेड होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को क्या बोला जाता है, अगर आप बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। इसमें किसके बारे में बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बारे में। अगर आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट बात करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर टिक कर देंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ना हो के आंसर इसका क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। ऐसा क्यों? देखो इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में जो है, हाँ, इंडिया में दो टाइप के हमारे पास हेड है। ओके, एक तो हमारे पास नॉमिनल हेड होता है जो मात्र केवल नाम का है, नॉमिनल हेड, और एक होता है रियल हेड। रियल हेड हमारा कौन सा है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। इसको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, ठीक है, डी ज्यूरे हेड भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इस हिसाब से हमारा कौन होगा? प्रेसिडेंट विल बी द आंसर। अगर रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द आंसर, ठीक है। और थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं? 52 से लेकर आर्टिकल्स कहाँ तक है? 62 तक। प्रेसिडेंट किस में आता है? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? इसमें 52 क्या बताता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 61 बेसिकली इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। 60 जो है ओथ से रिलेटेड है। देखो 60 में 0 आ रहा है, ओ में भी, ओथ में भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आंसर आपको क्लियर हो गया। आर्टिकल ए है। और आर्टिकल 53 क्या बताता है? कन्फर्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। ही और शी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, वाइल जो रियल पावर्स है वो कहाँ वेस्टेड है? प्राइम मिनिस्टर में। तो आर्टिकल 53 क्या बता रहा है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, लाइज इन प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 53 में एक चीज़ और देख सकते हो, इसके अंदर क्या आ रहा है? हमारा 3 आ रहा है। 3 का क्या मतलब है? हमारे पास 3 डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी, ओके, एयर फोर्स। तो इनका सुप्रीम कमांडर की अगर हम बात करें तो इनका सुप्रीम कमांडर जो होगा इन तीनों का, सुप्रीम कमांडर विल बी प्रेसिडेंट। तीन से आप याद रख सकते हो, 3 डिफेंस फोर्सेस है, तो ये वाली चीज़, सुप्रीम कमांडर वाली चीज़ हमें किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल नंबर 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑर्गेनाइज द इलेक्शंस प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, आर्टिकल 324 में जिसके बारे में मेंशन है। और देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के लिए इलेक्शन करता है? प्रेसिडेंट के लिए, प्लस वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MLAs ऑफ द स्टेट के लिए ये इलेक्शन कराता है। तो हु ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में मेंशन है। और आर्टिकल 324 अथोराइज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन इलेक्शन। किस किस के? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्शंस होते हैं इसके अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ,
द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है यानी कि कौन कौन वोटिंग करेगा। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें लोग जो वोटिंग करेंगे उसके बारे में बताया गया है। एक तो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ये कहाँ कहाँ के, दे विल बी द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, प्लस एमएलएज। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, आपको याद रखना है। नॉमिनेटेड मेंबर कभी इसके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलएज, एमएलएज ये कहाँ के होंगे, स्टेट एंड यूटीज़ के, स्टेट एंड यूटीज़। यूटीज़ कौन कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी, जे.एंड.के, दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस जे.एंड.के। क्लियर है। द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है, इलेक्टोरल कॉलेज। 52 क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर। 54 मैंने आपको बताया, 52 क्या था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 किससे रिलेटेड है, तीन आती हैं, तीन डिफेंस फोर्सेस हैं, या ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर किस में लाई करेगी, लाइज इन प्रेसिडेंट। 54 क्या बताता है, इलेक्शन से रिलेटेड है, जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। और 55 फिर किससे रिलेटेड होगा, पहले इलेक्टोरल कॉलेज होगा, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन, उसके बाद हम देखेंगे भाई इलेक्शन का क्या तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड सिक्योर मोर देन 50%, जिसको क्या बोला गया, कोटा। तो इनको कोटा भी अचीव करना पड़ता है इलेक्शन को जीतने के लिए, तो कोटा अचीव करेंगे। आर्टिकल नंबर 54 एंड 55 और एंड द 1952 एक्ट, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 54 और 55, जैसा कि अभी हमने देखा, 54 में क्या था, इलेक्टोरल कॉलेज था, 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कैसा इलेक्शन है इसका, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इनका इलेक्शन का सिस्टम है, तो वहां से इनको अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द, देखो आर्टिकल नंबर 60 आ गया, 60 में लास्ट में 0 आ रहा है, इसको ओथ से रिलेट कर सकते हैं। इट इज रिलेटेड विद द ओथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो हमेशा ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको दिलाएगा। बाकी की सारी हर चीज़ में आंसर प्रेसिडेंट आएगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार बच्चे वाइस प्रेसिडेंट कर देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, इसका आंसर बेसिकली CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। आर्टिकल 60 प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, देख लिया हमने, कौन एडमिनिस्टर करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, अब बात करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द USA। और इम्पीचमेंट प्रोसेस हमारा किस में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 61 में। आपको याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार आर्टिकल पूछा गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस इज रिलेटेड टू कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो किससे आंसर है, USA से। हाँ, आर्टिकल 61 प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। रेजोल्यूशन में स्टार्ट इन आइदर हाउस विद द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। हर हाउस को अपना अपना एक थ्रेशोल्ड है, जिसके हिसाब से सिंपल मेजोरिटी चाहिए या इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट। देखो हमने इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया, अब इसके रिमूवल की बात करते हैं। अगर रिमूवल हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है, रिमूवल में केवल MPs पार्ट लेंगे, ओनली MPs। स्टेट लेजिस्लेचर के जो MLAs होते हैं वो पार्ट नहीं लेंगे, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो इसके अंदर पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये कहाँ पर प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज क्या, क्वाज़ी जुडिशियल।
इस प्रोसेस को क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस भी बोला गया है। 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया किस चीज़ के बिहाफ पे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज पास्ड बाय द मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एज लिमिट टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स। ओके, अब एक एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी किसके अंदर मेंशन है, ये कौन से आर्टिकल में, कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 58 में। देखो एलिजिबिलिटी हमें पता है 35 ईयर्स है, तो 5 + 3 = 8, तो 8 से कौन सा रिलेटेड आर्टिकल हो गया, 58। क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज लेस देन इक्वल्स टू, और क्या है 35 ईयर्स एज से कम होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ किसका, लोकसभा का। ठीक है, आप लोग ये याद रखना है इसमें। आगे देखते हैं, आर्टिकल 58 रिक्वायर्स द सिटीजनशिप, मिनिमम एज एंड क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज, हमेशा मिनिमम एज होती है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो नो एज लिमिट, और कौन सा आर्टिकल डील करता है, 58। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, नो एज लिमिट। आर्टिकल 56 फिक्स द टेन्योर ऑफ किससे, हाँ 5 से 6 साल, उसका जो टेन्योर है 56 ईयर्स, 56 आर्टिकल ऐसे याद रख सकते हैं, 5 साल हो गए, अब छठे साल में उसको जाना है, तो ये टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, आर्टिकल नंबर, जबकि टेन्योर कितना रहता है उसका, केवल 5 ईयर्स रहता है। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें बताएगा, आर्टिकल नंबर 56। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट, अगेन नो एज लिमिट, सेम क्वेश्चन है। मिनिमम 35 एज है, बट मैक्सिमम एज नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें एक्चुअली आंसर नहीं है, द सैलरी विल बी 5 लाख पर मंथ, और ये कहाँ से चार्ज करी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, इट इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ, प्रेसिडेंट सैलरी इज 5 लाख पर मंथ, चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स जो है हमारे 12 शेड्यूल है, जिसमें से सेकेंड शेड्यूल है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू हुम। प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट फिर लोकसभा को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, हाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल नंबर 56 हमने ऑलरेडी पढ़ा था, किससे रिलेटेड था, टेन्योर से रिलेटेड था, जो इसका टेन्योर है, और इसमें यह भी बताया गया रेजिग्नेशन से रिलेटेड है, और दैट रेजिग्नेशन विल बी कम्युनिकेटेड किसको, लोकसभा को। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपने याद भी रखने हैं साथ के साथ। हाँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन कितने दिन में, 6 मंथ में। देखो विद इन 6 मंथ में ये फिल होनी चाहिए। अभी हमने आर्टिकल नंबर 61 देखा था, 61 किससे रिलेटेड है, इम्पीचमेंट। अगर मान लो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, अब क्या बचा 62, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, वैकेंसी से। अच्छा 6 मंथ ही क्यों रखा गया है, क्योंकि साल में, इन अ ईयर दैट इज, किसी भी साल में लोकसभा को कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर मिलना होता है। ओके, 2 बार ज़रूर मिलना होता है। इस वजह से हमने 6 मंथ रखा है कि क्योंकि जब भी क्या होगा, अगर इनकी वैकेंसी क्रिएट होगी तो विद इन 6 मंथ्स हमें इलेक्शन ज़रूर कराना है। आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया है। किस केस में हो सकता है, डेथ में, रेजिग्नेशन में, अदरवाइज मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ अकरेंस।
हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ द हाउस बाय द पार्लियामेंट बाय द बोथ द हाउसेस के लिए बोला है। लोकसभा के लिए पहले 2 एंग्लो इंडियन जो हैं, अर्लियर देयर वर 2 एंग्लो इंडियंस थे जिनको हम अपॉइंट कर सकते थे, बट अब हमने 104 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे जिसमें इस चीज़ को हमने अबॉलिश कर दिया। लोकसभा एज वेल एज ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी था, स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ से भी हमने क्या करा है, यहाँ से भी हमने अबॉलिश कर दिया। बट अभी केवल राज्यसभा में है जिसके अंदर हम 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कौन कौन सी फील्ड से? लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस, दैट इज लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। क्या आंसर होगा इसका? अभी 12। पहले जब आया था ये क्वेश्चन तब इसका आंसर 14 हुआ करता था। 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, 2 मेंबर्स टू लोकसभा, सेम चीज़ है। आगे देखते हैं फिर से। हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ, मैंने बताया आपको 53 आर्टिकल, अगेन 3 बार जो है आ रहा है इसलिए, तो आर्मी का भी कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ क्लॉज आपको याद करना ज़रूरी नहीं है। रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। हु अपॉइंट्स एंड डिसमिस द गेजेटेड ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, अगर उनका रिमूवल वगैरह की बात करते हैं तो कौन करेगा? उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है और रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए। एज द एग्जीक्यूटिव हेड द प्रेसिडेंट मेक्स की अपॉइंटमेंट्स एंड कैन रिमूव मैनी ऑफिशियल्स होल्डर्स गेजेटेड ऑफिशियल डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि कभी भी जॉब का जो लेटर मिलता है, ग्रुप ए ऑफिसर्स की बात करते हैं हम, ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो जॉब का लेटर मिलता है वो प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट की तरफ से आता है वो। ओके, गेजेट ऑफ इंडिया में, जो गेजेट ऑफ इंडिया में होते हैं ना ये लोग, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्या? गेजेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट? देखो, स्पीकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चीफ ऑफ एयरफोर्स सबको अपॉइंट करेगा, बट स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये नहीं करता। तो आंसर इसका क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो लोकसभा के लोग ही उसको इलेक्ट करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ क्लियर है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीजीआई एंड सर्विस चीफ, बट स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following appointment is not in the jurisdiction? Obviously, Speaker of Lok Sabha already explained. Presidential ordinance can remain in force कितने टाइम के लिए? देखो, एक आर्टिकल नंबर कौन सा है हमारा? आर्टिकल नंबर 123 है जो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ पार्लियामेंट को बताता है। किसको बता रहा है ये? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर को बताता है ये? ऑर्डिनेंस पावर को। ऑर्डिनेंस पावर बता रहा है किसकी? ऑफ प्रेसिडेंट की। यानी कि जब भी मान लो जो लोकसभा या राज्यसभा नॉट इन सेशन, व्हेन दे आर नॉट इन सेशन, देन प्रेसिडेंट हैज द पावर। नॉट इन सेशन, लोकसभा इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। ये क्या कर सकता है? एक ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है जो कब तक रहेगा? 6 मंथ तक। और जैसे ही लोकसभा वापस आएगी, जैसे ही लोकसभा कम इनटू फोर्स, देन विद इन 6 वीक्स इसको अप्रूव क्या करना होता है? अप्रूव करना मैंडेटरी है। क्लियर है इतना? देखो, 123 allows ordinance powers parliament when parliament is not in session। 6 वीक्स में जब भी वो रीअसेंबल करती है, और 6 मंथ, तो 6 एंड 6 प्लस वीक, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया।
द ऑर्डिनेंस इज शिवर प्रेस इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ 6 months, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. Which of the following does not hold his post after the approval of the president? Obviously, Speaker of लोक सभा. वो उसको अप्रूव थोड़ी ना करेगा, वो तो खुद इलेक्टेड होता है. तो वो PM गवर्नर एंड इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड और होल्ड ऑफिस विद द प्रेसिडेंट, बट स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ. वो उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल होता नहीं है स्पीकर के लिए. ठीक है. हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ट्वाइस? 2 बार प्रेसिडेंट की पोस्ट को किसने होल्ड किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. कब से कब तक? 1950 से 1962 तक. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत फेमस आदमी है. ये किसके थे? चेयरमैन भी रहे थे. किसके? चेयरमैन रहे थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है. 9 दिसंबर को हमारी मीटिंग होती है 1946 में. ठीक है. जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया जाता है टेम्परेरी. फिर 11 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या अपॉइंट कर दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है. ठीक है. तो आंसर इज डॉक्टर. 1950 से 1962 तक इन्होंने काम किया है. डॉक्टर सर्व्ड फ्रॉम द 1952 एंड ही इज द सेकंड प्रेसिडेंट टू हैव बीन री इलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड? आज तक के जो सबसे अनअपोज्ड है एन संजीवा रेड्डी. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. एन संजीव रेड्डी जो है अनअपोज्ड है, बिना अपोजिशन के ये आए थे. डायरेक्टली इनका इलेक्शन हो गया था, तो आपको याद रखना है. ये सीएम ऑफ मद्रास भी रहे थे. 1970 से 82 तक थे. इंदिरा गांधी भी थी इस टाइम पे. ओके. एंड ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ट्वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा के स्पीकर कितनी बार रहे हैं? ये 2 बार रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रहे थे हमारे. ठीक है. 2002 से 2007 तक रहे थे, जिनके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी आ गई थी. ठीक है. तो नॉन पॉलिटिकल थे. किसी पार्टिकल को आपने पता होगा इनके बारे में, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. दैट इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. 2002 से 7 रहे हैं. फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल मिसाइल मैन बोला जाता है इनको. हाँ. अब इनकी बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू मिटिगेट द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. यानी कि जब भी इनके इलेक्शन के बारे में डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा. तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक ये क्या है? फंडामेंटल राइट. ठीक है. इसका आर्टिकल 71 में दिया गया है कि इनका जो फाइनल डिसीजन होगा इनके इलेक्शन से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन विल बी फाइनल. ठीक है. एंड दिस कैन बी चैलेंजेबल ओनली आफ्टर द इलेक्शन कंप्लीशन. राष्ट्रपति भवन वॉज बिल्ट इन. देखो राष्ट्रपति भवन, इसमें आंसर थोड़ा गलत है. राष्ट्रपति भवन जो बिल्ट किया गया था 1929 एडवर्ड लुटियंस. ठीक है. लुटियंस जो है, जो लुटियंस दिल्ली जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो 1929 में ये बनाया कि कंप्लीट हुआ था. ऑप्शन नहीं है इसमें. ठीक है. देखो पहले ये वाइसरॉय का हाउस था, बाद में डिजाइन बाय एडविन लुटियंस. कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ 1912 में, कंप्लीट हुआ 1929 में. ड्यूरिंग द किसके टेन्योर में? लॉर्ड इरविन्स टेन्योर में. याद रखना है. लॉर्ड इरविन के टेन्योर में कंप्लीट हुआ. 1929 में कंप्लीट हो गया था. अच्छा ऐसे ही हो जाता है. अब से बस पेन पे रखा हुआ है और इसको मैंने पीछे किया, नहीं काम करेगा. ओके. द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंशन और रेमिटेंसेस हैज़ बीन गिवन किसके? प्रेसिडेंट के. देखो प्रेसिडेंट के पास जो है एक आर्टिकल नंबर 72 है.
जिसके अंदर पार्डनिंग पावर किसकी दी गई है? पार्डनिंग पावर ऑफ किसकी दी गई है? प्रेसिडेंट की। देखो 5 टाइप की पार्डनिंग पावर है। कौन कौन सी 5 टाइप की पार्डनिंग पावर है? एक तो पार्डन, सॉरी पार्डन कर देना, कम्यूट, रिस्पाइट, रेमिशन। मैं तरीका बताता हूँ इनको याद कैसे रख सकते हैं। देखो पी से याद रखना है आपको कंप्लीटली पास, यानी कि कंप्लीटली उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया, दैट इज पास कर दिया। कम्यूट, सी से याद रखना है चेंज, चेंज वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू अनदर, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू अनदर पनिशमेंट। देखो रिस्पाइट मैंने रेस्प से बोला था, रेस्पिरेट का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन। अगर मान लो किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को लेस पनिशमेंट देना, तो लेस पनिशमेंट ड्यू टू मेडिकल। रेमिशन होता है उसको रिड्यूस कर देना, टेन्योर कम कर देना, टेन्योर रिड्यूस कर देना। रिप्राइव स्टे लगा देना, ये थोड़ा याद कर लेना, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो याद रखना है। आर्टिकल 72 ग्रांट्स था ये पावर। आर्टिकल 161 क्या है? दोनों में ये फ़र्क है, ये गवर्नर की पावर रहती है और ये केवल डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता है, डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल को। ओके हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट इज द प्रेसिडेंट, द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट आर द परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ठीक है, डायरेक्टली कौन परफॉर्म करेगा? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। 63 एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो 52 से 62 हमारा प्रेसिडेंट है, अब 63 से कौन आ गया? ऑफिस ऑफ द, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। व्हेन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट चेयर द राज्यसभा and draws president salaries, no nomination arrangement as stated। यहाँ पर एक वर्ड है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक बार देख लो इसको क्या मतलब है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जैसे ही आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलेगी देन यू विल बी वर्किंग एज अ क्या? स्पीकर ऑफ राज्य। मतलब इसके लिए आपको कोई अलग से सैलरी नहीं दी जाएगी, जब तक ये पोस्ट, जो भी इस बंदे पोस्ट पे आएगा वो उसको ऐसे काम करना पड़ेगा। हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रेजिमे ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1950 से 62। वैसे एक और है हमारे हामिद अंसारी भी हैं, उन्होंने भी कंप्लीट किया था। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में पता होना चाहिए। 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं इनके बर्थडे पे? दैट इज टीचर्स डे। और 1954 में फर्स्ट टाइम 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से एक कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। ओके, और सी राजगोपालाचारी भी हैं, राजगोपालाचारी हैं, और सीवी रमन भी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेम चीज़ बताइए, हामिद अंसारी साहब के बारे में भी बताया गया ऐसा। द सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस, देखो सबसे फर्स्ट सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट। सेकेंड मोस्ट विल बी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रैंक फर्स्ट, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड, फॉलोड बाय थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन सीजी एंड स्पीकर। तो ये आपको टेबल याद रखने, सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, ये तो पता है। उसके बाद गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई और स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, हमने देखा है अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे। इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये केवल एमपीज से मिलके बना होता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड।
ओके, दोनों इलेक्टेड भी होते हैं इसके अंदर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। Article 66 provides the members of both the houses will proportional representation by single transferable voting system. Okay. 67 उसके रिमूव। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ किसका, मैं इसका मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे ही कोई भी एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो उसके पास ये ऑफिस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसके लिए अलग से कोई सैलरी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 64 किससे डील करता है, 63 बोलता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके काम से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से ये क्या करता है, डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइस प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट किसी भी उसका मेंबर नहीं होगा, नॉट अ मेंबर ऑफ, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, बट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, किसके लिए, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। डन। हाँ, prohibits the vice president from being a member of either house or a state legislature, qualification being eligible for the, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can bring the impeachment process of the vice president? ये केवल एक्सक्लूसिव पावर है, ओनली राज्यसभा कैन ब्रिंग द impeachment ऑफ किसका, वीपी का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आर्टिकल 67 अ रेजोल्यूशन टू मूव द कैन ओनली ओरिजिनेट, किस चीज में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 67 में। ठीक है, तो उसके रिमूवल के लिए मेंशन है, और कहां पर होगा ये, केवल लोकसभा में इनिशिएट होगा। क्लियर हुआ। धीरे धीरे ट्रिक बनाएंगे इसके वाइस प्रेसिडेंट के भी, जैसे प्रेसिडेंट की हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स देख ली कि 52 से तो स्टार्ट होता ही है, 53 बेसिकली ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द यूनियन इन द प्रेसिडेंट, ऑल द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर विल लाई इन द प्रेसिडेंट, और ये 3 डिफेंस फोर्सेस से मिलके बना होता है, ये भी हमने देख लिया है। 54 हम देखेंगे कि बेसिकली इसका इलेक्टोरल कॉलेज कैसा है, फिर 55 मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा है, 56 5 से 6 साल, जैसे 5 साल हुए तो बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगा, उसकी टेन्योर से। और जैसा कि एक हमने 58 देखा, 58 जैसा कि 33 + 5 दैट इज 8, तो ये इसकी किससे रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी से। ओके, 61 तो है ही इम्पीचमेंट, 60 तो किससे रिलेटेड है, ओथ से। जब सारी चीज़ें होगी लास्ट में उसकी टर्म्स बचेगी वैकेंसी के लिए कि उसको कितने टाइम में फिल करना है, तो इस हिसाब से हमने ये आर्टिकल्स याद कर लिए। By which of the following method Prime Minister of India is selected? Prime Minister of India is appointed. Prime Minister of India is appointed by किसके द्वारा? Is appointed by President. Done. Next देखते हैं। हाँ, after the Lok Sabha election, the majority party सिलेक्ट्स अ लीडर अंडर द आर्टिकल नंबर कौन सा, 65, द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है हमारा, 65, जिसमें ये उसको अपॉइंट करती है। आर्टिकल नंबर एक और है 74, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस किसको, द प्रेसिडेंट। 74 क्लियर हो गया, 75 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। In India, Prime Minister can hold his post till he has the full support of Lok Sabha, यानी कि लोक सभा में है ना प्रेसिडेंट, PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर ही इनका क्या देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस, कि उनको मेजोरिटी है या नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, मेजोरिटी, क्या वो मेजोरिटी है उनके पास। आर्टिकल अगेन 75 में ऐसा बताया गया, मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा टेन्योर डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी इन
लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो प्राइम मिनिस्टर इज अ बेसिकली एन एमपी, ये एक केवल जस्ट एमपी है, बाकी बहुत सारे एमपी मिलके एक बंदे को, अपने लीडर को अपॉइंट करते हैं, उसी को क्या बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25, क्योंकि लोकसभा में है ना, लोकसभा की मिनिमम एज कितनी होती है 25, राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी होती है 30। 25, राज्यसभा की कितनी एज है 30 एज है। नेक्स्ट, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी उसको कौन चेयर करेगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस, अगेन सेम आर्टिकल आ गया, सारी मिनिस्ट्री को भी, सारी मीटिंग्स को भी वही चेयर करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्लियामेंट द डेमोक्रेसी ही इज द फर्स्ट अमंग ऑल, कौन, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली फर्स्ट अमंग ऑल भी बोला गया है, फर्स्ट अमंग ऑल। और क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट, लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली क्या करता है ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है ये, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटरपास फर्स्ट अमंग द ऑल, क्राइसिस मैनेजर में एंजॉयज प्री डोमिनेशन अथॉरिटी अमंग ऑल द मिनिस्टर, यानी कि सबसे, सभी मिनिस्टर्स में ये सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जब पहले प्लानिंग कमीशन होती थी जो 1950 में बनी थी, प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी थी, उसका चेयरमैन हमेशा कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। ओके, जब मैं प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा, बट इसको 1 जनवरी 2015 को किससे रिप्लेस कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब इसका चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसका भी चेयरमैन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल, और एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी चेयरमैन होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया गया, सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी, जिनको क्या, इनको क्या बोला गया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ सर्व फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो सच पोस्ट, बस ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाई गई है कभी कभी मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, तो हम जब भी पढ़ते हैं तो कभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पढ़ते। हाउ मैनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो लिमिट, कितनी भी बार आ सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली कितनी बार आ सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नो लिमिट, कितनी बार भी आ सकते हैं, कितनी भी टाइम तक रह सकते हैं वो। ठीक है, लोकसभा मिनिमम एज तो मैंने आपको बता ही दिया है कितनी है। हु हैज सर्व्ड एज द मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा किसने, 1947 से 1964 तक किसने सर्व किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, इन्हीं के जस्ट तुरंत बाद कौन आते हैं, फिर थर्ड नंबर पे इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह बहुत बाद में आते हैं। ठीक है, हाँ, नेहरू जी ने कब सर्व किया, 1947 से अंटिल हिज डेथ इन द लॉन्गेस्ट टेन्योर अमंग ऑल द पीएम। आर्टिकल 74 एंड 75 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। मैंने बताया 74 पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे एड एंड एडवाइस करेगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बेसिकली क्या है ये डील करता है। आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद एड एंड एडवाइस, 75 अपॉइंटमेंट्स, ओथ और टेन्योर से रिलेटेड है।
मिनिस्टर्स की, तो 75 ओथ वगैरह से, टेन्योर से रिलेटेड है, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन द काउंसिल मिनिस्टर आर कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल टू द, किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, काउंसिल ऑफ, क्योंकि उनको उसी के लिए जवाबदेही है, जैसे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो पार्लियामेंट टॉपिक में आएगा, ये वाली चीज़ें आंसरेबल टू लोकसभा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल मिनिस्टर्स विल होल्ड हिज पोस्ट एट द विल ऑफ, किसके? हाँ, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे वर्क टिल द प्लेजर ऑफ, किसके? प्रेसिडेंट के, क्योंकि जैसे ही उनको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे ही प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा वो उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, तो उसके प्लेजर तक काम करते हैं ये। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द, किसका? प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जितने भी काउंसिल, पीएम प्लस पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा, फिर से इलेक्ट होगा, ठीक है, तो सबको एक साथ रिजाइन करना पड़ेगा उसमें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द पीएम्स अपॉइंटमेंट एंड सीज विद द पीएम्स रेजिग्नेशन, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी बंदे ने तो अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, ये बंदा ही चला गया क्या तो दूसरा बंदा आके इनको काम करवा सकता है? नहीं, फिर दूसरा बंदा आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करेगा? काम करवाएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नरेंद्र मोदी इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। और 18th क्या है? अभी की जो लोकसभा चल रही है वो 18th लोकसभा चल रही है, जो 2024 से रनिंग है, ओके। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 14th प्रेसिडेंट एज वेल एज द करंट गवर्नमेंट इज 18th, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।